में आप सब दोस्तों का, आप सब साथियों का मैं सुनील कागसर ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोग सुबह सवेरे उठकर ये आधा घंटा निकालते हैं। आधे घंटे की ये सभा 90 दिनों का कार्यक्रम है। वैसे तो ये सुबह सवेरे की सभा पीछे भी काफ़ी दिनों से चल रही थी और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन 90 दिन का ये एक विशेष कोर्स जो है हम लोगों ने डिज़ाइन किया है और उस 90 दिन के कोर्स के अंदर आज हमारी 27वें दिन की पाठशाला है, 27वें दिन की ये यात्रा है। इन 90 दिनों के अंदर केवल और केवल रोज़ाना आधा घंटा यानी कि कुल मिलाकर आपकी ज़िंदगी के 45 घंटे आपके आरसीएम बिज़नेस के अंदर बहुत सारे घंटों को, सालों को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें खुद सीखनी पड़ती हैं, लेकिन अगर वो समय से पहले और सही समय पे हमें उनकी मालूमात हो जाए तो हमारा बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। चलिए, इससे पहले कि आज की बातचीत को हम शुरू करें, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। पिछले 20 साल से वकालत कर रहा हूं और अभी फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस करता हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल हैं और हम सब मिलकर इस फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, आज के टॉपिक के ऊपर शुरुआत करते हैं। 8 कोर स्टेप्स के ऊपर हम लोग आजकल बातचीत कर रहे हैं, उसमें 7th वन है, 7वां जो हमारा टॉपिक है, हर महीने अपनी सक्रिय व बढ़ती हुई अपलाइन से परामर्श करें। काउंसलिंग अपलाइन जो है हर महीने होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्या होती है, कौन इसके लिए सक्षम है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी बहुत से लोगों को जो है ना इस काउंसलिंग अपलाइन के बारे में जो है जानकारी या तो होती है या बहुत कम होती है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि सभी को लगता है कि ये बिज़नेस ठीक है, हमें करना है। तो मैं एक कोटेशन जो है आपसे शेयर करता हूँ। उज्ज्वल पाटनी जी की एक बुक है जुड़ो जोड़ो और जीतो। उसमें उज्ज्वल पाटनी जी लिखते हैं कि माना कि आपको बहुत सारी नॉलेज है, माना कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, माना कि आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं, माना कि आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन क्या आप डायमंड हैं? उज्ज्वल पाटनी जी पूछते हैं कि यदि नहीं हैं तो आपको अभी कुछ और सीखने की ज़रूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी हम जब बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने अब बहुत सीख लिया, अब तो हमारी सिखाने की बारी है, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, और अब तो मुझे बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी मीटिंग्स मैंने अटेंड कर ली है। लेकिन उज्ज्वल पाटनी जी की बात को हमेशा याद रखें कि हमें बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन क्या हम डायमंड हैं? और अगर नहीं हैं तो अभी और सीखने की ज़रूरत है, अभी किसी और व्यक्ति की सलाह की हमें ज़रूरत है। तो बातचीत करते हैं कि हर महीने अपनी सक्रिय और बढ़ती हुई अपलाइन से परामर्श करें। अब ये सक्रिय और बढ़ती हुई अपलाइन क्या होती है? सबसे पहला प्रश्न तो अपने आप से ये पूछें कि क्या आप डायमंड हैं? यदि नहीं हैं तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। यदि आप डायमंड हैं तो नो प्रॉब्लम, आपको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप डायमंड नहीं हैं तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको सीखने की ज़रूरत है। किसी एक ऐसे थर्ड पार्टी, किसी एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसके पास इस प्रकार का अनुभव हो, जो आपके साथ मिल के आपके बिज़नेस को ग्रो कर सके। आपने योर्स 10% CD को ज़रूर सुना होगा, उसमें आपने इस बात को ज़रूर गौर किया होगा कि सतीश पंडित जी एक बात बोलते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो हमारी वजह से जो ग्रो करता है वो केवल 10% है। हमारा जो जोर, हमारी जो पावर, हमारी जो शक्ति है वो इस बिज़नेस के अंदर 10% है। 90% ये बिज़नेस जो ग्रो करता है वो आपकी अपलाइन की वजह से करता है। अपलाइन आपको समय समय पर जो गाइडलाइंस देती है, जो आपके साथ बैठ के विचार विमर्श करती है, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड होती है, जो हमें जैसे यूएस के माध्यम से सपोर्ट मिलती है। हमारा बिज़नेस 90% के जो रोल है वो अपलाइंस की वजह से है। हमारा जो एफर्ट है, हम लोगों को जो ज्वाइन करवा रहे हैं, हम लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, हमें लगता है कि वो 90% है, लेकिन एक्चुअली वो 10% है। तो योर्स 10% CD अगर आपने नहीं सुनी है तो उसको ज़रूर सुनिएगा, उसको नोट्स बनाइएगा, उसके बारे में आगे आने वाले समय में हम बातचीत भी करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। यदि आप डायमंड हैं तो नो प्रॉब्लम, काउंसलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हम डायमंड नहीं हैं तो हमें काउंसलिंग की आवश्यकता है। अब काउंसलिंग किससे करनी होती है, काउंसलिंग क्या होती है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आप शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखिए। सक्रिय व बढ़ती हुई अपलाइन,
काउंसलिंग किससे करें? काउंसलिंग किससे करनी है? एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। ग्रोइंग अपलाइन, देखिए अपलाइन जो है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अपलाइन कौन होता है। समटाइम हमें ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने हमें ज्वाइन करवाया, हमें स्पॉन्सर किया है, वो हमारी अपलाइन है। वो हो सकता है जो है उसका रोल केवल बेचारे का इतना हो कि वो एक डाकिया था और उसने आपके घर में चिट्ठी वो खाली दे के चला गया। अब उस चिट्ठी के अंदर क्या लिखना है ये आपको देखना है। तो वो अपलाइन जो है हम मान के बैठ जाते हैं कि मेरी तो अपलाइन ये है जी और ये काम ही नहीं करती है, ऐसा है वैसा है, और फिर हम जो है उसी चक्कर में उलझ के रह जाते हैं। अपलाइन का मतलब होता है एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। अब ये काउंसलिंग भी जो है उस व्यक्ति के साथ में काउंसलिंग होनी चाहिए जो आपकी अपलाइन में, आपके अपलाइन में बहुत सारे लोग होते हैं, आप जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया, वो उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढना होगा, और उसको ढूंढने के साथ साथ उसके साथ में आपको संबंध बनाने होंगे, उसके साथ आपको रिलेशंस बिल्ड करने हैं। देखिए यदि आप इस बिज़नेस को लेके सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि वाकई में आप डायमंड जाना चाहते हैं, तो ये आपके बिज़नेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सम टाइम हम नॉन सीरियस होने की वजह से, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं मेरी अपलाइन आके खुद ही मेरी काउंसलिंग करेगी, खुद ही जो है ना उनको सारे काम करने हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप सीरियस नहीं हैं। अगर आप इस बिज़नेस को लेके सीरियस हैं, अगर आप इस बिज़नेस को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है ये आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। कोई चल के नहीं आएगा आपके पास। हो सकता है कई बार अपलाइंस आइडेंटिफाई कर लेती हैं डीप डाउन में जाके कि यस ये व्यक्ति वाकई में इस बात को लेके सीरियस है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई कर लिया है, वेल डन, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं तो आप ढूंढिए अपनी अपलाइंस ऊपर से ऊपर किसी एक व्यक्ति को ढूंढिए जो एक्टिव है, इफेक्टिव है और ग्रोइंग अपलाइन है। एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। कई बार जो है एक आदमी का खुद का ही बिजनेस अटका हुआ है, वो खुद ही आगे नहीं बढ़ रहा है, और वो फिर नीचे वालों को क्या गाइडलाइन और क्या दिशा निर्देश और कैसी सलाह दे पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस व्यक्ति को की सलाह लें जो आगे बढ़ रहा है, जो एक्टिव है। यदि एक आदमी खुद ही एक्टिव नहीं है और आप उसकी सलाह लेंगे तो क्या काम आने वाली है वो सलाह? वहाँ तो वो सलाह नहीं मिलने वाली है, वहाँ तो फिर जो है पिटाई होएगी। वो मास्टर है जो खुद ही प्रिंसिपल बनने से छूट गया था, वो अपनी भड़ास आपके ऊपर निकाल सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उस अपलाइन के पास पहुँचें जहाँ आपको लगता है कि यस, एक लोग कुछ ऐसे होते हैं कि किसी व्यक्ति के पास जाने के साथ साथ तो आपको लगता है कि जैसे हम ठंडी छाया में आ गए, और किसी व्यक्ति के पास जाने पर आपको लगता है कि कड़ी धूप में आ गए, जहाँ पे जाके सिर्फ जो है ना सवाल ही सवाल हो रहे, काम क्यों नहीं करते, ऐसे वैसे ये वो। मतलब अगर आप अपलाइन हैं तो ध्यान रखें, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ध्यान रखें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टीम आपसे काउंसलिंग करें, मैं लीडर से भी बात कर रहा हूँ, तो आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका विचार, आपका सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे पहले तो एक लीडर के तौर पे दिखना चाहिए। एक लीडर के तौर पे लोग आपको माने, समझें और जानें। और कभी भी आप अपनी डाउनलाइन के साथ लोक व्यवहार के नियमों के अलावा कोई दूसरी बातचीत ना करें। सम टाइम इधर की उधर की ये वो बातें अगर हम करते रहते हैं अपनी डाउनलाइन के साथ, एक तो ये काउंसलिंग नहीं होती। फिर जो लोग हैं वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए नहीं आएंगे। काउंसलिंग के लिए उस व्यक्ति के पास लोग जाते हैं जहाँ पे उसको एक मदर फीलिंग आती है। जैसे माँ के पास एक बच्चा जाना चाहता है, ठीक उसी प्रकार से यदि हमारी डाउनलाइन को ऐसा लगता है कि मेरी अपलाइन तो मेरी मदर की जैसे है, मतलब जैसे बच्चा जो मर्जी गलती करके आ जाए, माँ फिर भी उसको समझाती है, पुचकारती है, उसको प्यार ही करती है। ऐसा अगर आपका स्वभाव होगा तो लोग हमारे से काउंसलिंग के लिए आएंगे। तो इस तरह की काउंसलिंग हमें करनी है, इस तरह का व्यक्तित्व हमें तैयार करना है। क्योंकि अभी आप जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल से आपके भी डाउनलाइन में बहुत से लोग हैं, तो उन लोगों को आप तभी अपने पास बुला पाएंगे जब हमारा स्वभाव इस प्रकार का होगा। तो हमें उस स्वभाव को खुद को भी बनाना है और हमें उस तरह की अपलाइन से जाके काउंसलिंग करनी है जहाँ पे आपको ठंडी ठंडी छाया मिलती हो, जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग्स ना मिलती हो। कई बार लोगों को ये लगता है कि अपलाइन तो वो है जो हमारी डाउनलाइन में ज्वाइनिंग करवाती है।
ये मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि ये ज्वाइनिंग करवाना या किसी और के बिज़नेस को बढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद इस बिज़नेस के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो एक्टिव इफ़ेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन जो रही, उन्होंने शायद जो है 1.5 या 2 ज्वाइनिंग्स जो है डाउनलाइन में लगाई होंगी। उसके बाद जितना भी काम हुआ है डाउनलाइन में, जो रॉयल्टी और टेक्निकल बनना, वो सारा मेरा खुद का एफर्ट था। तो कई बार अपलाइन को सिर्फ इतना ही मानते हैं कि जो है ना सर, हमारी तो कोई ना कोई हमारे डाउनलाइन में जो ज्वाइनिंग करवाता है वही अपलाइन है, वही एक्टिव और इफ़ेक्टिव है। वो नहीं है सर, वो तो हमारा खुद का जो है ना एक छोटा सा लालच होता है, और वो बहुत छोटा होता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें जब तक खुद इस बिज़नेस को ग्रो करना नहीं आता, तब तक ये बिज़नेस ग्रो नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखें, एक्टिव इफ़ेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करनी है, 1-on-1 फेस टू फेस बैठ के। महीने के अंदर सतीश पंडित जी की टेप है 7 डेज़ के अंदर, शायद उसमें 5वां पार्ट है, फिफ्थ नंबर के ऊपर सतीश पंडित जी बताते हैं कि महीने के अंदर 1-on-1 क्रॉस द टेबल आप बैठे और क्रॉस द टेबल बैठ के उनके सामने अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ड्रॉ करें। ठीक इस तरीके से आप एक चित्र बनाएं कि देखिए सर, मैं यहाँ पे हूँ और मैंने ये अपनी 2 लेग्स खोल रखी हैं, यहाँ पे ये आदमी इस प्रकार का है, ये इस लेवल का, ये इसी लेवल का। आप पूरा डिज़ाइन करके लेके जाएं, आप डिज़ाइन बना के लेके जाएं कि आपने किन किन स्टेशंस के ऊपर काम खोल रखा है, किन किन स्टेशंस के ऊपर आप काम कर रहे हैं। काउंसलिंग के वक्त आप उनको बताएं कि मैंने जो है यहाँ ये काम शुरू किया है, इस व्यक्ति का ये बिज़नेस है, इस व्यक्ति का पिछले मंथ ये क्लोजिंग हुई थी। और ये सारी चीज़ें जब आप उनके सामने 1-on-1 टेबल क्रॉस द टेबल आप बैठेंगे, तो वो आपको कुछ गाइड कर पाएंगे, कुछ बता पाएंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। और जैसा जैसा वो बताएं उस चीज़ को फॉलो करें, उस चीज़ को अप्लाई करें, उस चीज़ को करके दिखाएँ अगले महीने के अंदर, जिस भी महीने में आप काउंसलिंग कर रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो कुछ लोगों को जो है काउंसलिंग जो है शिकायतें काउंसलिंग नहीं है। कई बार हमसे ये गलती हो जाती है, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हम अपनी अपलाइन के साथ बात तो करते हैं, लेकिन काउंसलिंग नहीं करते हैं, शिकायतें करते हैं कि सर क्या करें, सर आप भी कमाल है, आपने इस महीने मेरे 1 लेग के अंदर जो मेन लेग है वहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया है, आपने जो है वहाँ पे एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगाई है, और आपने क्या, वो जो ऊपर वाला बैठा है उसने भी कुछ नहीं लगाई है, और ये नीचे वाले ने भी नहीं लगाई। ये काउंसलिंग नहीं है। हम समटाइम इसी बातचीत को मान लेते हैं कि ये काउंसलिंग होगी हमारी, तो हमें तो जो है ना हमने कर तो ली अपनी अपलाइन से बात। ये ना तो बातचीत है और ना ये काउंसलिंग है। ये वो चीज़ है, अगर इस प्रकार की आपने बातचीत शुरू कर दी तो जो एक्टिव इफ़ेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है वो भी आपसे दूर रहना शुरू कर देगी। वो भी नहीं चाहेगी कि आपके साथ मिल के वो काम करें, क्योंकि रोते हुए बच्चे को कोई नहीं उठाना चाहता। हर व्यक्ति जो है हंसते हुए बच्चे को खिलाना चाहता है। जो अब यहाँ पे काउंसलिंग आपको करनी है, तो यहाँ पे आपने भी अपने व्यवहार को, अपने आचार विचार को सधा हुआ रखना है। अगर हम इस लालच के साथ काउंसलिंग करवा रहे हैं कि हमारा कुछ डाउनलाइन में ज्वाइनिंग हो जाए या हमारे डाउनलाइन में कुछ लोग ज्वाइन करवा दिए जाए अपलाइन के द्वारा, ये काउंसलिंग नहीं है सर। हमें अपने आप को देखिए, एक बात आप मान लीजिए, ये बिज़नेस हमारा बिज़नेस है और बिज़नेस हमें करना है, काम हमें करना है, काउंसलिंग अपलाइन से लेनी है। काम किसको करना है? समटाइम काउंसलिंग इसी चीज़ को मान लेते हैं कि चलो अपलाइन के पास चलते हैं और उनको बताते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे काम करो। ऐसे नहीं होता। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो अपलाइन जो है, आपकी जो अपलाइन है वो भी आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देगी। क्योंकि देखिए, आपके पास, आप भी देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास ये होता है कि आप उन लोगों को चुन सकते हैं जिनके साथ आपको काम करना है। आपकी टीम में सैकड़ों लोग हैं, उन सैकड़ों लोगों में से आप केवल उन्हीं लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे जो आपकी बात को मानते हैं, आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं, आपने जो गाइडेंस दी है, आप जो उनको सीडी के लिए बोला वो सीडी सुन रहे हैं, तो अपलाइन उसी के साथ काम करना शुरू कर देती है। यहाँ पे कुछ लोग को लगता है कि सर मेरी अपलाइन मेरे साथ काम नहीं करती,
आप चेक कीजिए कहीं हमारा व्यवहार ये शिकायत वाला तो नहीं है, कहीं हम जो है इसी बात का रोना तो नहीं रोते रहते कि भैया नीचे वाले भी काम नहीं कर रहे, ऊपर वाले भी काम नहीं कर रहे, मेरी एक लेग तो चला दो सर, ये तो सबकी कॉमन लेग थी सर, इसको तो सब लोगों को चलाना था। ये सर काउंसलिंग भी नहीं है। और इस तरीके से आप कहीं न कहीं अपने आप को अपने बिज़नेस को ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि फिर अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपकी अपलाइन का ध्यान किसी दूसरी तरफ हो जाएगा, किसी एक दूसरे व्यक्ति के साथ वो जो है ना ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, क्योंकि आप जो है सही दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने व्यवहार को भी ध्यान में रखना है और जो है उसी के अनुरूप जो है हमें सिस्टम के अनुरूप काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 जिसको मैंने अभी डिस्कस कर लिया है कि आपको लायक बनना है। लायक और नलायक दो चीज़ें हैं, हरियाणवी में कहते हैं, एक नलायक होता है एक लायक। लायक दोनों को बनना है। अगर तो आप काउंसलिंग करने के लिए अपलाइन के पास जा रहे हैं तो आपको लायक बनना है, आपको सही तरीके से पेश आना है अपनी अपलाइन के साथ में। जिनके साथ आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं सही तरीके से, शिकायती राम बन के ना जाएं। ये उम्मीद ना लेके जाएं कि जो है अपलाइन आपकी डाउनलाइन में ज्वाइन करवाएगी, आपके लिए ये कर देगी वो कर देगी, जो है नीचे 2 लाख का बिज़नेस खड़ा करके दे देगी, 1 लाख तो चला ही देगी। ये लायक नहीं है, ये नालायकी है। तो पहले तो आप खुद लायक हो जाएं कि आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपका मोटिव, आपका मन क्या है, आप चाहते क्या हैं। अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंगली सही चीज़ चाहते हैं तो वो मिलेगी, लेकिन अगर सिस्टम से बाहर कुछ ऐसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो वो शायद अवेलेबल नहीं होगी। तो एज ए डाउनलाइन हमें इस लायक बनना है कि हमारी काउंसलिंग करने के लिए एक अच्छी अपलाइन हमारे साथ आए। नहीं तो जो अच्छी और बेहतरीन अपलाइन है वो भी जो है आपके साथ में बैठ के बातचीत नहीं करना चाहेगी यदि आप गलत और फिजूल की डिमांड्स रखते हैं अपलाइन के सामने। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अपलाइन हैं और आप चाहते हैं कि आप काउंसलिंग करें, आपकी टीम आपसे काउंसलिंग करवाए और आपकी टीम ग्रो करे, क्योंकि ये बिज़नेस ग्रो जब करेगा जब इसका विश्लेषण होगा, जब लोगों को ये पता होगा, आपकी टीम को, आपकी डाउनलाइन को ये पता होगा कि उन्हें जाना कहाँ है। क्योंकि लोग जो है बिना टारगेट्स के, बिना कुछ तय किए चले जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं होता कहाँ जा रहे हैं। हर महीने यदि वो किसी एक लेवल को लेके उत्साहित नहीं है, किसी एक लेवल को लेके काम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्योंकि फिर बिज़नेस बढ़ेगा कैसे। बिज़नेस वहीं खड़ा रहता है जब तक हम किसी चीज़ को लेके फोकस नहीं होंगे, बिज़नेस नहीं बढ़ेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन हमसे आके काउंसलिंग करे तो एज ए अपलाइन हमें भी लायक बनना है। ये दोनों तरफ है, ये वाइस वर्सा है। एक डाउनलाइन को भी लायक बनना और एक अपलाइन को भी लायक बनना है कि लोग हमसे आके काउंसलिंग करें। तो जब एक डाउनलाइन, एक साथी आके हमसे काउंसलिंग करता है तो उस वक्त हमारा आचार व्यवहार, हमारी बातचीत बहुत सधी हुई और बिल्कुल निष्पक्ष और बेबाक होनी चाहिए। निष्पक्ष हों। कई बार जो है गलत आइडियाज़ डाल दिए जाते हैं। हमें कुछ भी ऐसा किसी भी डाउनलाइन के दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं डालना है कि जिससे उसको भविष्य में नुकसान हो। कई बार गलतियां क्या कर बैठते हैं, जैसे कोई टारगेट मंथ ले लेते। वैसे मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये टारगेट मंथ होता क्या है। हर महीने तो इनकम चाहिए होती है, तो हर महीने टारगेट ही तो होता है। कई बार कुछ लोग पूरा का पूरा बिजनेस जो है या तो साल में 2 बार ही करते हैं या मैक्सिमम 4 बार ही करते हैं, मतलब उन महीनों में ही सारा का सारा बिजनेस करते हैं, उसके अलावा करते ही नहीं है। तो भाई मुझे तो ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि टारगेट मंथ क्या होता है। टारगेट तो हर महीने ही होता है, हर महीने ही हमें अपनी इनकम को ग्रो करना होता है। तो कई बार उस टारगेट मंथ के अंदर जो है हम अपनी पिन चेंज करने के लिए नीचे डाउनलाइन को कहते हैं कि ना इसका तो ऐसे कर, अब की बार 1 लाख का तो सामान खरीदवा ही दे। मतलब क्या किया, कुछ गलत ऐसी गाइडलाइन जिससे मुझे फ़ायदा हो सकता था, लेकिन उसकी वजह से उनकी टीम में एक बहुत सुंदर सा, बहुत खूबसूरत और बहुत ही जाबाज लीडर आया था और वो 1 लाख के टारगेट के चक्कर में 0 हो गया। मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाया था, टारगेट के चक्कर में ना पड़े, ग्रोथ पर ध्यान दें। तो हम जो है एज ए अपलाइन यदि ये चाहते हैं कि लोग हमारे पास आएँ, हमारे पास भी उनको ये मदरली फीलिंग आए,
उन्हें भी ऐसा लगे कि यस ये मेरी अपलाइन है, वो गर्व से कह सकें। तो हमें अपने सारे के सारे लालच को साइड में रख देना है। हमारा टारगेट भले ही छूट जाए, हमारा टारगेट भले ही छूट जाए, नीचे किसी भी डाउनलाइन का नुकसान 1 रुपये का भी नहीं होना चाहिए। हमारा एज ए अपलाइन 1 लाख का नुकसान हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1 लाख आ जाएंगे यदि हमारी टीम खड़ी है, यदि हमारी डाउनलाइन जो है खड़ी रहती है और वो इस बिज़नेस के अंदर काम करती रहती है। तो ये बिल्कुल बहुत बारीक चीज़ है, इसके बारे में शायद मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में बात कर सकूँ, लेकिन ये बहुत सीरियस है। हर महीने जब भी क्लोजिंग होती है उस वक्त ये ध्यान रखें कि मेरा खुद का चेक भले ही छोटा हो जाए, क्योंकि कई बार लेवल्स जो हैं वो आपस में मैच करते हैं और सम टाइम जो है ये दुविधा होती है कि डाउनलाइन में मान लीजिए एक व्यक्ति का बिजनेस 3.5 नीचे 3,40,000 हो गया है और हमारे लेवल पे ये 3.5 लाख हो रहा है, तो उस जिसका 3,40,000 हो गया है वो अगर एक्टिव इफेक्टिव है, काम कर रहा है, तो उसका 3.5 पूरा करवाना है, हमारा लेवल भले ही छूट जाए। तो ये छोटे छोटे त्याग हमें करने होते हैं, हमें इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से गाइडलाइन देनी है, इस तरीके से काउंसलिंग करनी है कि टीम ग्रोथ करे, टीम आगे बढ़े। क्योंकि ये कई बार ऐसा कुछ लोग जो है ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे टारगेट दे के जो है ना मेरा पिन आ जाएगा। ये तो साहब वही बात हो गई कि एक आदमी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को लेके आया था और वो मुर्गी जो है रोज़ एक सोने का अंडा देती थी और उसका काम बहुत बढ़िया चल रहा था। और ऐसे करते करते वो तंग हो गया, उसने सोचा कि सर क्या करें, ये तो हर रोज़ एक अंडा देती है, क्यों ना मैं जो है इस मुर्गी को ही मार के और इसके सारे अंडे एक ही दिन निकाल लेता हूँ। और ठीक उसने वैसा ही किया, मुर्गी को मार डाला और अंदर देखा तो अंदर कुछ भी नहीं मिला। हमारी जो डाउनलाइन है उसको एक ही महीने में नहीं निचोड़ना है कि एक ही महीने में कहीं हम ये गलती कर बैठें। अभी आप हो सकता नए हो, आप जब बड़े लेवल पे जाएंगे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारी डाउनलाइन सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, उसको एक दिन में मार के नहीं खाना है। वो अंडे दे रही है, वो धीरे धीरे करके उसको काम करने दें, उनके लेवल को ग्रोथ पे ध्यान दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जो अपलाइन लायक बनना है, काउंसलिंग अपलाइन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखें, काम हमें करना है, ये भी पॉइंट नोट करें, काम हमें करना है। कई बार हम जो है जो काम करवाने के लिए अपलाइन को फ़ोन करते हैं। तो ये कुछ बातें थी काउंसलिंग अपलाइन से संबंधित। और काउंसलिंग अपलाइन क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी टीम में कोई मजबूत आदमी आता है, मजबूत, सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे कि आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी टीम में बहुत अच्छे लोग आते तो हैं, लेकिन हमारी कुपात्रता के चलते ये बिज़नेस छोड़ के चले जाते हैं। तो जब वो अच्छे लोग आते हैं, जब हमारा अनुभव कम होता है, जब हमारे पास उतना अनुभव नहीं होता कि हम उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकें, उस व्यक्ति को पहचान सकें, तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जो जिनसे आप काउंसलिंग करते हैं, जिनसे आप मेंटरिंग करते हैं, जिनसे आप सलाह लेते हैं। जब आप काउंसलिंग करेंगे, महीने के अंदर जब आप एक बार काउंसलिंग करेंगे, तो जब उनके सामने आप अपने चित्र को बनाएंगे कि देखिए सर यहाँ पे एक व्यक्ति ज्वाइन है, इसका ये नाम है, ये इस प्रोफेशन का है, ये करता है, ये करता है, तो आपकी जो अपलाइन है, एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, वो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगी। आपने कोई नया स्टेशन शुरू कर दिया है और वहाँ पे आप हो सकता है कि बहुत सारी संभावनाएं हों, या हो सकता है कुछ ऐसा काम आप शुरू करने जा रहे हैं जिस काम को सब पहले आपकी अपलाइन करके देख चुकी है कि उससे कोई रिज़ल्ट नहीं आते हैं, तो आपको वो बता सकेंगे कि सर ये वाला काम तो पहले बहुत लोगों ने करके देखा, इससे कुछ नहीं होता, ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है। यानी कि जब हम नए नए इस बिज़नेस में ज्वाइन होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, हमें लगता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, हमारे दिमाग की बत्ती जल उठती है
और हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जिसको हमने आज से पहले नहीं किया। लेकिन यदि उस चीज़ को आपने अपनी अपलाइन से डिस्कस कर लिया तो आपकी अपलाइन आपको बता पाएगी कि ये वाला फार्मूला नहीं चलता या ये वाला फार्मूला ज़्यादा चलता है, क्योंकि हर आदमी दिमाग रखता है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर RCM बिज़नेस में जो सबसे बड़े चैलेंज है वो यही होता है कि हर आदमी अपना दिमाग रखता है और वो अपने दिमाग से इस बिज़नेस को चलाना चाहता है। लेकिन ये बिज़नेस बिल्कुल भी जो है बिल्कुल पूरी दुनिया से अलग है। इसके सिद्धांत कुछ और हैं, ये कुछ और नियमों पे चलता है, ये 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स पे चलता है। तो हम अपना माइंड जब अप्लाई करते हैं, आइडियाज़ जब आते हैं, यदि उस आइडिया को हम अपनी अपलाइन से डिस्कस कर लेंगे जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, तो वो आपका बहुत सारा समय, बहुत सारा मनी, बहुत सारा एनर्जी बचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है। तो ध्यान रखें कि मजबूत आदमी को भी आप पहचान सकते हैं। अपलाइन से अगर काउंसलिंग करेंगे तो उनको बता पाएंगे कि ये लोग हैं। कुछ आइडिया आता है या तो वो बहुत बेहतरीन हो सकता है, अगर बहुत बेहतरीन है तो वो पूरे टीम को काम आ सकता है, और यदि वो बेहतरीन नहीं है तो आपको बचा सकता है। तो दोनों ही सूरत के अंदर आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमें काउंसलिंग करनी है अपनी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से, हमें बातचीत करते रहना है। तो चलिए इसके बारे में जो है अब बात आती है कि ये काउंसलिंग 1-on-1 या कैसे करें। देखिए, अगर आप पंडित जी एक बात बोलते हैं उसी टेप में 7 डेज़ को आप सुनना, ज़रूर सुनना। पहला पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर पॉइंट नंबर 5 है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि अगर आप 1 महीने या 40 दिन के अंदर अंदर अपनी अपलाइन के साथ फेस टू फेस बैठ के काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो सकता है आपकी अपलाइन बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनसे समय लें, फेस टू फेस बैठें और उनके सामने अपना बिज़नेस ड्रॉ करें। ये आपको समय लेना है। पंडित जी ने बताया है कि बहुत बार ऐसा होता था कि वो अपने अपलाइन जिनके साथ वो काउंसलिंग करते थे, सुरेंद्र वत्स जी के पास भी समय नहीं होता था, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, और पंडित जी के पास भी टाइम का चैलेंज था। तो पंडित जी क्या करते थे, ये देखते थे कि कभी कभी वत्स साहब को अम्बाला से दिल्ली जाना है, तो वो अम्बाला से ट्रेन की टिकट कटवाते, वत्स साहब के साथ बैठते और अम्बाला से दिल्ली तक अपनी काउंसलिंग करते 2-3 घंटे तक, और फिर वापस आ जाते अपने घर अम्बाला के अंदर। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उनका समय लें। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो समय को ढूंढे, महीने में कभी न कभी अवेलेबल होंगे, लेकिन ये 30 या 40 दिन के अंदर अंदर हमें अपनी अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करनी है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमारी जो अपलाइन है वो आएगी और हमारे साथ हमारे को चाय पिलाएगी, समोसे खिलाएगी और फिर बैठ के अच्छी सी काउंसलिंग करेगी। ये गलती और ये गलत फहमी में बहुत से लोग बैठे रहते हैं कि सर अपलाइन ही आएगी, वो उसी का फ़ोन आएगा, वो हमें प्रसादा देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी गलती है, ये हमारी मिस्टेक है। हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है। अगर हमें इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है, अगर हम चाहते हैं कि हमें लोग लीडर माने, अगर हम चाहते हैं कि हमें भी रॉयल्टी आए, हमें भी टेक्निकल आए, हमें भी जो है एमराल्ड और स्टार एमराल्ड मिले, तो हमें अपने आप को सुधारना है। सबसे पहले हमें इस लायक बनना है कि अपलाइन हमारे साथ काउंसलिंग करे। बहुत जगहों पे मैं ये देखता हूँ कि लोग जो है काउंसलिंग के लिए अपने अपलाइन के पास कभी नहीं जाते, बेचारी अपलाइन ही जो है नीचे जाके लोगों के साथ बातचीत कर रही है। अगर ऐसा व्यवहार आपका है तो माफ़ी चाहूँगा कि फिर आपकी तरक्की की बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं। तो आपका ये खुद का जिम्मेवारी है कि आप अपनी अपलाइन से टाइम लें, उनके साथ काउंसलिंग करें। आज के समय में थोड़ा चीज़ें बदल गई हैं। ये काउंसलिंग आप जूम के ऊपर कर सकते हैं, ये काउंसलिंग आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं, ये काउंसलिंग आप टेलीफोनिकली भी कर सकते हैं, लेकिन ये करनी है, ये ज़रूरी है और ये हर महीने करनी है। हर महीने अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो आप अकाउंटेबल होंगे, किसी न किसी व्यक्ति को आपको अकाउंटेबिलिटी, अगर आप मान के चलेंगे कि मुझे इस आदमी को हिसाब किताब देना है, जैसे किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो ये जो काउंसलिंग है ये आपको अकाउंटेबल भी बनाएगी। ये एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, काउंसलिंग क्यों करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी।
अकाउंटेबिलिटी, इसको बोलते हैं शायद उत्तरदायी। अगर हम इस बिज़नेस में किसी व्यक्ति को लेके किसी व्यक्ति के सामने उत्तरदायी का भाव रखते हैं तो हमारा बिज़नेस तेज़ी से ग्रो करता है। तो कई बार कुछ लोग डरते हैं काउंसलिंग करने से कि काउंसलिंग करेंगे तो अपलाइन जो है काम बताएगी, हमें काम करना पड़ेगा। डरे ना, आप उनके पास जाएं, बैठें, उनके सामने डिस्कस करें, इससे आपका बिज़नेस बढ़ेगा। यस, जवाबदेही सबसे शायद ज़्यादा बेहतर है। तो जवाबदेही इस बिज़नेस में है ही नहीं क्योंकि यहाँ कोई बॉस नहीं है। तो काउंसलिंग जब करें तो ये मान के चलें, दिमाग में आपके एक ही बात हो कि मैं जवाबदेह हूँ इन कामों को करने के लिए, तो आपका व्यवहार ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और हर महीने एक सेल्फ काउंसलिंग भी होती है। मैं लास्ट में बस 1 मिनट के अंदर बातचीत को सम अप करना चाहूँगा। हर महीने जैसे ही आपका बिज़नेस क्लोजिंग हो, आपको अपनी सबसे पहले खुद का चार्ट ड्रॉ कर लें कि पिछले महीने मेरी जो क्लोजिंग हुई थी, मान लीजिए 3.5 लाख की हुई थी, और इस महीने अगर मुझे रॉयल्टी करनी है तो वो रॉयल्टी के लिए मैं क्या क्या काम करने वाला हूँ। आप अपना ड्रॉ करें कि इसका ये लेवल, इसका ये लेवल, इस पे ये लेवल पे काम करूँगा, यहाँ पे इन स्टेशंस के ऊपर इतनी मीटिंग करूँगा। ये सारी चीज़ें आपको 1 महीने की 1 तारीख को ही कर लेनी चाहिए। इसको सेल्फ काउंसलिंग भी बोलते हैं कि अगर हम अपना चार्ट खुद का ड्रॉ करके रख लेंगे तो हमारे को एक तो आपकी अपलाइन का समय बचेगा। आप उनके साथ डिस्कस करेंगे, सर ये इतना बिजनेस था, इस महीने मेरा ये टारगेट है और इसके अंदर मैं ऐसे ऐसे काम करने वाला। कई बार जो है ना, एक अजीब सी घटना घटती है, मेरे साथ भी बहुत बार घटती है। काउंसलिंग पता है कैसे करते हैं लोग? ये बहुत ही अजीब नहीं, ये काउंसलिंग ही नहीं है। कुछ लोग जो है ना ऐसे बोलते हैं कि सर मेरा जो बिज़नेस है ना, पिछली बारी 1.5 लाख का था, ऐसे लिख के, और फिर अपलाइन के सामने वो कागज़ रख देते हैं कि सर इस बार मैं जो है रॉयल्टी करना चाहता हूँ, आप बताओ कैसे करूँ। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। अक्सर इसी को काउंसलिंग मान लिया जाता है। हम बैठते हैं अपलाइन के साथ, उनको बताते हैं कि सर मेरा बिज़नेस पिछले महीने 1.5 लाख का था और इस महीने मैं रॉयल्टी करना चाहता हूँ, आप बताओ कैसे करूँ। ये काउंसलिंग थोड़ा ही ना है। ये तो हम जादू की पुड़िया मांग रहे हैं उससे कि यार बता दो कैसे करना है, जादू सिखा दो हमें। काउंसलिंग मैंने बताया, काउंसलिंग है पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें, आप अपने आप को ड्रॉ करें कि ये यहाँ पे इतना बिजनेस है मेरा, यहाँ पे ये स्टेशन हैं और ये चीज़ें मैं करने वाला हूँ। आप ध्यान रखिए, काम हमें करना है। वो जो फार्मूला है वो लोग अप्लाई करते हैं जो अपनी अपलाइन से चाहते हैं कि ये काम करे और मेरी रॉयल्टी आ जाए। काम हमें करना है, अपलाइन उसके अंदर देख के ये बताएगी कि ये सही दिशा है या नहीं है, इसके अंदर क्या सुधार की गुंजाइश है, इसको कैसे और बेहतर तरीके से। सबसे पहले तो आपके पास वो आइडिया होना चाहिए कि आप इस काम को कैसे करने वाले हैं। अगर आपके पास ही वो आइडिया नहीं है, आपको ही नहीं मालूम कि वो रॉयल्टी कैसे होगी, तो अपलाइन कोई मतलब जादू की छड़ी नहीं लेके बैठा कि वो आपको ऐसे छू देगा और छुम हो गया जी, 3.5 हो गया जी, आपका रॉयल्टी हो गया जी, ऐसे हो जाएगी जी। ये आइडिया आपका खुद का होगा, तब वो आपको गाइड कर पाएंगे, तब वो आपकी काउंसलिंग कर पाएंगे। अगर आपके पास ये आइडिया नहीं है, आपको ही नहीं पता कि ये कैसे होगा, तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है कि मुझे ये पहले कैसे करना है, मैं इस काम को कैसे अंजाम दूंगा, तब वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो आज की बातचीत को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके बारे में आप कुछ एक जो है टेप सुन सकते हैं। आप पंडित जी की टेप जो है 7 डेज जो है वो उसको सुने, वो आपने सुनी होगी, उसको दोबारा सुन सकते हैं। और हमारी RCM की पाठशाला के अंदर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, मेंटर चुनना क्यों ज़रूरी है। ये पिछले एक एपिसोड में हमने और ज़्यादा विस्तार से इस बारे में बात की थी, आप इसको भी सुन सकते हैं। और दीपक बजाज जी की बुक जो है, एक चैप्टर है सफलता के लिए 5 सूचियाँ, पेज नंबर 284 के ऊपर सफलता के लिए 5 सूचियाँ। ये चैप्टर आप पढ़ें और आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सब लोग मिलके ये जो हम लोगों ने इतना सारा संगठन तयार किया है RCM पाठशाला में,
सभी लोगों को मैं चाहता हूं कि सभी लोग डायमंड बने, सभी लोग स्टार डायमंड बने और बड़ी बड़ी पिनों पर जाएं और हम सब लोग मिल के इस आरसीएम बिज़नेस को इस बहुत बड़ी घटना जो ये घटने जा रही है, इस सदी की आरसीएम जो है दुनिया में नंबर 1 होने जा रहा है, उसके अंदर हम भी अपना कुछ योगदान अदा कर सकें। तो आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों के पास जो जानकारियाँ अभी तक नहीं पहुँची हैं वो जानकारी पहुँच सकें। आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।